Dear colleagues, lawyers, students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss common intention on common object under Pakistan Penal Code. We have started chapter 8 of the Pakistan Penal Code under criminal law. Today's topic is very important with relevant to the judiciary and other competitive examinations. One say person who has want to appear in a competition examination, he must know about the common intention and the common object under Pakistan Penal Code. Relevant provision which has been given in Pakistan Penal Code section 34 and section 149 of Pakistan Penal Code respectively discuss the common intention and common object. व्यास जो कोई भी जर्नल लॉ है, जो जर्नल लॉ है क्रिमिनल लॉ का, उसके अंदर यही है कंसेप्ट के कोई भी पर्सन जो कोई ऑफेंस कमिट करेगा उसको उसकी सज़ा दी जाती है। जबकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई पर्सन अगर कोई जुर्म नहीं भी करता तो उस सूरत में भी उसको जो है वो सज़ा दी जा सकती है। उन्हीं सूरतों के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सर्टन प्रोविजंस हैं जिनके तहत कोई भी पर्सन जो है उसको सज़ा जो है उसके ना करने की भी सज़ा दी जा सकती है। इस प्रिंसिपल को डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कंसेप्ट भी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन जो है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ इसको रिलेट किया जाता है। इस टॉपिक के लिए आगे डिस्कशन को बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के दिए हुए बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन अंडर पाकिस्तान पेनल कोड। कॉमन इंटेंशन जो है इसकी जर्नल अगर हम मीनिंग की तरफ हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको जर्नल सिंपल इसकी जो मीनिंग है वो ये हैं कि प्री प्लान, कोई ऐसी प्री प्लान जो मीटिंग्स है किसी ऑफेंस के करने के बारे में, और कोई ऐसा पर्सन का जॉइंट होना, कोई ख़ास जो अचीवमेंट है किसी कॉमन पर्पज़ के बारे में। किसी कॉमन पर्पज़ के ऊपर अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ बैठकर मशवरा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉमन इंटेंशन है। जबकि पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन को कैसे, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी एज एड प्रोविजन क्या है। कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। कॉमन इंटेंशन की जो सेक्शन 34 के अंदर डेफिनेशन है उसमें अगर हम आएँ तो उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो क्रिमिनल एक्ट का होना है। कानून ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट हो, कि क्रिमिनल एक्ट से क्या मुराद है कि क्रिमिनल एक्ट ऐसा एक्ट जो कि कानून के तहत फॉरबिडन किया गया है या जिसको कानून के तहत प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उस एक्ट को भी क्रिमिनल एक्ट कहते हैं। या दूसरा ऐसा कि जिस ऑफेंस के बारे में कोई लॉ के अंदर प्रोहिबिशन डिक्लेयर की गई हो कि ये एक्ट आपने नहीं करना, तो उस एक्ट को भी कहते हैं कि दैट इज़ ए क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट जो है इसकी फॉर्म नॉर्मली फिज़िकल फॉर्म के अंदर ये होता है कि इसका परफॉर्म होना जो है वो नज़र आना चाहिए। तो पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो क्रिमिनल एक्ट है, जो कि हमने कहा कि दूसरा इसके अंदर जो इसका इंग्रेडिएंट है वो बाय सेवरल पर्सन्स, कि दैट क्रिमिनल एक्ट इज़ परफॉर्म बाय सेवरल पर्सन। मतलब क्या कि सेवरल पर्सन से मुराद एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं उन्होंने बैठकर को मीटिंग की, प्लान किया कि इस ऑफेंस को इस तरह से करना है, तो उस सूरत में सेवरल पर्सन जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तीसरा है इस फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जो फर्दर ऑफ कॉमन इंटेंशन है इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने बैठकर मीटिंग की किसी भी ऑफेंस को करने के बारे में, उस ऑफेंस की जो कमीशन है उस ऑफेंस की हुई है, तो उस इंटेंशन के मुताबिक अगर उसको उन्होंने परफॉर्म किया है।
फर्दरेंस से मुराद ये हो गया कि फर्दरेंस इन उसके कंसेंटेड मैंने ऐसे हो जाएंगे कि कमीशन भी उस ऑफेंस की उसी तरह से होगी जिस तरह से उन्होंने प्लान किया, और उसका मतलब यही समझा जाएगा कि हर एक पर्सन उसी तरह उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह दो करने वाले हैं, और दो उसके अंदर शामिल बेशक नहीं भी हैं, लेकिन वो अगर मशवरे के अंदर शामिल थे, उस इंटेंशन के अंदर शामिल थे, तो उस सूरत में उनका रोल भी उसी तरह साथ आ जाएगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं कि पहला क्रिमिनल एक्ट का होना, दूसरा जो है परफॉर्म बाय द सेवरल पर्सनस, एंड थर्ड इज़ द इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन कि उनकी नीयत तमाम की मुशतरका जो है वो होनी चाहिए। सेक्शन 34 जो है इसका जो स्कोप है इम्पॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल का, ये हम नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल जो है उसका ही रोल है, हर इंडिविजुअल को उसके अंदर अपना रोल है। आपने अगर इस इंटेंशन को प्रूव करना है तो उसके लिए सॉलिड जो आपने उसके अंदर एविडेंस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करनी है, और उस सूरत में भी आप जो है वो कॉमन इंटेंशन साबित करने में कामयाब होंगे। दूसरा इस सेक्शन के साथ जो रिलेट करता है ये एक जॉइंट लायबिलिटी है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन मशवरे के अंदर शामिल था, उसने प्री प्लान के अंदर हिस्सा लिया, जब ऑफेंस क्रिएट हुआ वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कानून ने कहा कि वो उसकी शमूलियत हो गई जैसे ही वो प्लान के असर शामिल हुआ, तो उसका असर जो है जॉइंट लायबिलिटी के सेंस में दूसरे ने अगर परफॉर्म भी कर गया तो जॉइंट लायबिलिटी के अंदर जो प्लान के अंदर शामिल था वो भी इसके अंदर उसके ऊपर उसके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है वो है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉमन ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है ये म्यूचुअल गोल या पर्पस को हम कह सकते हैं कि किसी भी दो पर्सन जो हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो किसी मकसद के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, तो उसको कहते हैं कि दैट इज़ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। किसी एक मकसद एक होना, उनका गोल एक होना, पर्पस एक होना, उसको कहते हैं कि दैट इज़ ए कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 149 के अंदर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है, उसके हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला जो इंग्रेडिएंट है वो अनलॉफुल असेंबली है, कि अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है। जैसे हमने सेक्शन 141 के अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ चुके हैं कि अनलॉफुल असेंबली जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का मजमा है जो किसी भी फोर्स का यूज़ करते हैं किसी गवर्नमेंट के इदारे के ख़िलाफ़। उसकी 5 किस्म की हमने कैटेगरी पढ़ी कि इसी तरह वो गैर कानूनी मजमा ज़रूरी है कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 से ज़्यादा बंदे जो हैं उनका इकट्ठ होना जो है वो ज़रूरी है। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है। दूसरा है कि मेंबर ऑफ सच असेंबली, अगर एक पर्सन है उसने कोई उस जुर्म के अंदर रोल प्ले नहीं किया, लेकिन ही वाज ओनली ए मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, जो वहाँ पे लोगों का 10, 15, 20 लोगों का इकट्ठ था उसका हिस्सा है, लेकिन उसमें से अगर मिसाल के तौर पर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर पथराव कर रहा है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई फायर कर रहा है, वो उस असम्बली का हिस्सा है, तो फिर भी पाकिस्तान पीनल कोड ने कहा कि सेक्शन 149 के तहत वो भी उसी तरह जुर्म का मुर्तकब होगा जिस तरह परफॉर्म करने वाला है। सिर्फ मेंबर होना जो है वो सफिशेंट है उसके लिए, लेकिन उसके अंदर फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है, उस पर्सन का ऑब्जेक्ट उस असम्बली के साथ अटैचमेंट जो है वो आपने सफिशेंट एविडेंस के साथ प्रूव करनी है। तो मेंबरशिप होना अनलॉफुल असेंबली का वो भी कॉमन ऑब्जेक्ट का जो है वो जुर्म के अंदर आपको ले आता है। उसके साथ तीसरा जो इसके साथ अटैचमेंट है, उसके तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ऑफेंस कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका कॉमन जो मकसद है उसके ऊपर अमल करते हुए वो वहाँ तक उनकी मदद फराहम करता है। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, उस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो है इसके अंदर आती है। जैसे उर्दू के अंदर एक कहावत है कि करे कोई भरे कोई, तो ये जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की है कि अगर वो मेंबर है उस असम्बली का
उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन सिर्फ मेंबर होने के नाते वो उसके अंदर जुर्म के अंदर आ जाएगा, बेशक उसने वहाँ पे कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया। और चौथा जो इसका इंग्रेडिएंट है वो नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑफेंस बीइंग कमिटेड। उस पर्सन को पता होना चाहिए, उस पर्सन को जो मेंबर है उस अनलॉफुल असम्बली का, और उसके अंदर वो शामिल है उस कॉमन इंटेंशन के अंदर, उसके नॉलेज में हो कि इनका मकसद ये है और ये करने जा रहे हैं, या किसी भी सरकारी इमारत को नुकसान करने जा रहे हैं, या किसी भी जो 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे हैं, इनके पास डंडे हैं, सोटे हैं, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस है, इससे कोई ना कोई जुर्म सरज़द कर दें, उसके नॉलेज में होना चाहिए। तो ये 4 इंग्रेडिएंट जो है ये कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट का प्रूफ भी इसी तरह है कि इसका जो असम्बली है वो लायबिलिटी जो है वो मेंबर्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जितने भी मेंबर्स उस अनलॉफुल असम्बली के अंदर मौजूद होंगे। तो अब प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि उनका रोल के हिसाब से उन्होंने ही अब एविडेंस के साथ साबित करना है कि ये इसकी इंटेंशन ऑब्जेक्ट जो है इसका यही था, इस पर्सन का भी जो इस असम्बली के अंदर मौजूद है। तो ये दो जो बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इनका लॉ के अंदर इंग्रेडिएंट्स की जो है इस तरह से जनाब के सामने मैंने वजाहत पेश की। उसके बाद इनका जो हिस्सा है इंतहाई इंपॉर्टेंट, वो डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली जो है इनका जो डिफरेंस है वो भी पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है। इनमें से 3-4 डिफरेंस है। पहला सेक्शन का आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन हैज़ बिन डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, while the common object has been discussed under section 149 of पाकिस्तान पिनल कोड। पहला तो डिफरेंस सेक्शन का हो गया। दूसरा नंबर ऑफ पर्सन्स का हो गया। वहाँ पे कॉमन जो इंटेंशन है उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स कोई कैटेगराइज नहीं है, मोर देन 2 हैं। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली अनलॉफुल असम्बली का जिक्र आ गया तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है 149 के तहत नंबर ऑफ पर्सन 5 या 5 से ज़्यादा जो है वो होना ज़रूरी है। जो कॉमन इंटेंशन है उसके अंदर प्री प्लान हमने पढ़ा कि पहले से एक मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए उन मुल्ज़मान की। वो ज़रूरी है कि उन्होंने प्लान किया हो उस ऑफेंस को कि ये हमने परफॉर्म करना है, बैठ के कहीं पे मशवरा किया उसका। जबकि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 149 के तहत प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती। वो एट दिस पर उनका मकसद एक होता है कि मिसाल के तौर पर ये सरकारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर दावा बोलना है, वो मकसद तमाम का एक होता है। कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड इसके अंदर जो है वो नहीं होती। उसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन इंटेंशन है उसके अंदर एक्यूज हो सकता है मशावरत के अंदर कोई मुल्ज़िम शामिल हो, एट द टाइम ऑफ अक्रेंस वो मौजूद ना हो। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर उसका एट द प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ अक्रेंस जो है उस ऑफेंस के अंदर उस मुल्ज़िम का होना ज़रूरी है। तो प्रेजेंस जो है 149 के तहत मुल्ज़िम की ज़रूरी है, जबकि सेक्शन 34 के तहत हो सकता है उस मुल्ज़िम की मौका के ऊपर जो है वो मौजूद ना हो। कॉमन जो इंटेंशन है और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों के अंदर जो मेजर इनका डिफरेंस है, इंटेंशन का है कि वहाँ पे इंटेंशनली इंटेंशन का रोल होता है, जबकि इंटेंशन का रोल जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो ये मेजर इनके डिफरेंसेस हैं। ओवरऑल अगर इसको हम कंक्लूड करें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंदर ये होता है कि इंटेंशनली जो पर्सन है उसका नहीं भी अगर वो उसके अंदर एक हद तक शामिल होता तो फिर भी उसके ऊपर जो है जुर्म जो है वो सरज़द होता है और उसके तहत उसके ऊपर सज़ा दी जा सकती है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है वो जो है कि एक पर्सन जो है वो कुछ नहीं करता और सिर्फ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली हो जाता है, तो उस सूरत में भी उसके अंदर उसको उसके तहत सज़ा दी जा सकती है। तो जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, जॉइंट 134 के तहत और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी 149 के तहत, इसके अंदर जो है वो 2 कंसेप्ट जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के भी 2 सेक्शंस जो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत आ सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड क्या है,
उनका डिफरेंस क्या है, और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के साथ को लायबिलिटी है अदर्स उसके अंदर, तो इसको हमने आज डिस्कस किया। सॉरी, इसको आपने अच्छी तरह से राइट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।